तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का मामला नक्से अमन के खदशे से बचने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की तैयारियां मुकम्मल। पुलिस, रेंजर्स और एफसी के 13,000 से ज्यादा एहलकार 2 शिफ्टों में तैनात होंगे। मुजाहिरीन को रोकने के लिए फोर्स को 616 आंसू गैस और गन्स और 50-50 हज़ार शेल फराहम कर दिए गए हैं। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, कहिएगा। जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने के जैसे जैसे करीब आ रहा है, इस्लामाबाद पुलिस के पास जो वसाइल थे उनको इस बरूए कार लाते हुए तमाम जितने भी जो नफरी यहाँ से मंगवाई गई थी उनकी डिप्लॉयमेंट का अमल जो है वो शुरू हो गया है। अब अगर देखा जाए तो रेड जोन के इर्द गिर्द जो है वो पहले से नफरी जो उसको तैनात किया गया था, लेकिन अब 2 शिफ्टों में 13,000 नफरी जो है, जिसमें रेंजर्स, एफसी और इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ सिंध पुलिस के एहलकार जो हैं वो भी तैनात किए जा रहे हैं। ये तमाम जो तैनातियां हैं ये आज से शुरू कर दी गई हैं और ये डिप्लॉयमेंट का अमल शुरू हो गया है। हर जो 616 गन्स हैं इस्लामाबाद पुलिस के पास, जो लॉन्ग मार्च को रोकने का अगर फैसला होता है तो उनको रोकने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, जिसमें 50,000 शेल जो हैं वो हर शिफ्ट को दिए जाएंगे कि 2 शिफ्टों में इनको तकसीम किया गया। दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊं कि जो रेड जोन का एरिया है उसको कवर करने के लिए अब पाक फौज के लिए का सोचने का शुरू कर दिया गया और इस पर गौर शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर इस हवाले से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसके बाद 245 के तहत जो है वो रेड जोन की सिक्योरिटी जो है वो पाक फौज के हवाले कर दी जाएगी और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर जारी करेंगे। फिर ना सिर्फ अहम इमारतों पर पाक फौज के दस्ते जो हैं वो तैनात किए जाएंगे, बल्कि जो रेड जोन जहां से शुरू के, क्योंकि अब रेड जोन का जो एरिया उसको बढ़ा के जो रेड जोन का पहले एरिया था उससे 4 किलोमीटर ज्यादा एक्सटेंड उसका रेडियस कर दिया गया है। ठीक है कमर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।